पाचन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ग्लूकोज तब रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। पाचन तंत्र में कई अंग शामिल होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है। अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इंसुलिन और ग्लूकोज का यह संतुलन शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। अग्न्याशय का स्वस्थ कार्य शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। मधुमेह में इंसुलिन का उत्पादन अपर्याप्त होता है। मधुमेह में कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। इंसुलिन प्रतिरोध के कारण कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। उच्च ग्लूकोज स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मधुमेह के प्रबंधन में रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना शामिल है। टाइप 1 डायबिटीज में प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं पर हमला करती है। हमले के कारण इंसुलिन उत्पादक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही अंगों पर हमला करती है। इंसुलिन के बिना शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है ताकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य रहे। इंसुलिन प्रतिरोध और अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन दोनों मिलकर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाते हैं। उच्च रक्त शर्करा स्तर टाइप 2 डायबिटीज का एक प्रमुख लक्षण है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जीवन शैली में बदलाव और दवाएं टाइप 2 डायबिटीज को प्रबंधित करने और जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती हैं। टाइप 1 डायबिटीज का कारण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इसमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हो सकते हैं। आनुवंशिक कारक टाइप 1 डायबिटीज के विकास में भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय कारक जैसे वायरस भी टाइप 1 डायबिटीज के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच की जटिल बातचीत टाइप 1 डायबिटीज का कारण बन सकती है। टाइप 1 डायबिटीज के कारणों को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। टाइप 2 डायबिटीज के कारणों में मोटापा एक महत्वपूर्ण कारक है। गतिहीन जीवन शैली टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। पारिवारिक इतिहास भी टाइप 2 डायबिटीज का एक कारण हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा, गतिहीन जीवन शैली, पारिवारिक इतिहास और उम्र, ये सभी टाइप 2 डायबिटीज के कारण हैं। समय के साथ उच्च रक्त शर्करा का स्तर हृदय रोग का कारण बन सकता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर गुर्दे की बीमारी का कारण बन सकता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर आंखों की समस्याओं का कारण बन सकता है। ये जटिलताएं समय के साथ विकसित होती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती हैं। उच्च रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करके इन जटिलताओं को कम किया जा सकता है। मधुमेह के प्रबंधन में स्वस्थ आहार का पालन करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल है। दुबला प्रोटीन भी स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ आहार मधुमेह के प्रबंधन में मदद करता है। मधुमेह के प्रबंधन के लिए स्वस्थ आहार एक महत्वपूर्ण कदम है। नियमित व्यायाम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है। व्यायाम वजन घटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। व्यायाम खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। व्यायाम उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी से यह समझने में मदद मिलती है
कि भोजन रक्त शर्करा को कैसे प्रभावित करता है। रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी से यह समझने में मदद मिलती है कि व्यायाम रक्त शर्करा को कैसे प्रभावित करता है। रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी से यह समझने में मदद मिलती है कि दवाएं रक्त शर्करा को कैसे प्रभावित करती हैं। रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी से व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें ग्लूकोज मीटर और निरंतर ग्लूकोज मॉनिटर शामिल है। रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के परिणामों का उपयोग आहार, व्यायाम और दवा में समायोजन करने के लिए किया जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले व्यक्तियों को इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप के माध्यम से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन पंप टाइप 1 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरण है। इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन पंप दोनों ही शरीर में इंसुलिन पहुंचाने के तरीके हैं। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए बाहरी स्रोत से इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन पंप रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए मौखिक दवाएं रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। ये दवाएं विभिन्न तंत्रों के माध्यम से काम करती हैं, जैसे इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाना या ग्लूकोज उत्पादन को कम करना। मौखिक दवाओं का उपयोग आमतौर पर आहार और व्यायाम के साथ किया जाता है, ताकि रक्त शर्करा नियंत्रण को अनुकूलित किया जा सके। विभिन्न प्रकार की मौखिक डायबिटीज दवाएं उपलब्ध हैं और डॉक्टर प्रत्येक रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त दवा का चयन करते हैं। मधुमेह वाले व्यक्तियों को जटिलताओं की निगरानी के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से मिलना चाहिए। नियमित जांच से समय पर जटिलताओं का पता लगाने और प्रबंधन में मदद मिलती है। इन जांचों में रक्त शर्करा के स्तर, गुर्दे के कार्य और आंखों की जांच शामिल हो सकती है। समय पर हस्तक्षेप से मधुमेह रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करके मधुमेह वाले लोग अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। आहार में सुधार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने से हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी जैसी दीर्घकालिक जटिलताओं को रोका जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव दवाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। मधुमेह के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही प्रबंधन के साथ स्वस्थ जीवन संभव है। उचित आहार, नियमित व्यायाम और दवाएं मधुमेह प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। नियमित रक्त शर्करा की निगरानी जटिलताओं को रोकने में मदद करती है। परिवार और दोस्तों से समर्थन मधुमेह रोगियों के लिए भावनात्मक और व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है।